हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी स्ट्रेस को हैंडल कर लेते हैं। कोई भी अगर लड़ाई हो रही है तो उसको भी सुलझा देते हैं। अपने आप के साथ काफ़ी डीपली कनेक्टेड होते हैं। किसी और इंसान के साथ भी बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं और साथ ही साथ अपने फीलिंग्स को लेके काफ़ी स्मार्ट चॉइसेस बनाते हैं। ये जो स्किल है इनके अंदर, इसे हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, और ये किसी इंसान के स्मार्ट होने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस? सो इमोशनल इंटेलिजेंस, ईक्यू या फिर ईआई जिसे हम कहते हैं, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि तुम अपने इमोशंस को समझ पा रहे हो, उन्हें मैनेज कर पा रहे हो। साथ ही साथ तुम दूसरे इंसान के इमोशंस को समझ पा रहे हो और साथ ही साथ इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो। इस चीज को साइकोलॉजिस्ट डैनियल गोलमैन ने काफी ज्यादा पॉपुलराइज्ड करा था लगभग 1990s में। उन्होंने बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस काफी बड़ा फैक्टर होता है किसी इंसान की खुशी के लिए, सक्सेस के लिए, इनफैक्ट आईक्यू से भी ज्यादा। कोई भी इंसान अगर इमोशनल इंटेलिजेंट है तो उसमें ये चीज जरूर पाई जाती है। और मेनली अगर मैं तुम्हें बताऊं तो 4 कोर स्किल होती है किसी भी इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए। कोई भी इंसान अगर इमोशनल इंटेलिजेंट है तो उसमें ये चीज जरूर पाई जाती है। पहला है सेल्फ अवेयरनेस। उस इंसान को पता होता है कि वो कोई चीज फीलिंग नहीं, पहला है सेल्फ अवेयरनेस। उस इंसान को पता होता है वो क्या फील कर रहा है और क्यों फील कर रहा है। वो अपने आप को लेकर काफी ज्यादा ऑनेस्ट है और साथ ही साथ वो अपनी इमोशंस को बैठ के जज नहीं कर रहा होता है। दूसरा है सेल्फ मैनेजमेंट, जिसमें एक इंसान अपनी इंपल्सिव फीलिंग को या बिहेवियर को कंट्रोल कर पाता है। लाइफ भले कितनी टफ हो रही हो, लाइफ में कुछ भी चल रहा हो बड़ा ही अजीब सा, वो इंसान शांत रहता है और मोटिवेटेड रहता है आगे चलने के लिए। तीसरा है सोशल अवेयरनेस। वो दूसरे इंसानों की इमोशंस को समझ पाता है और साथ ही साथ उनके पर्सपेक्टिव से, उनकी तरह से दुनिया को भी देख पाता है। वो सोशल क्यूज को पकड़ पाता है और साथ ही साथ दूसरों के साथ एम्पैथाइज भी कर पाता है। वो दुनिया को उनके नजरियों से भी देख पाता है। और चौथा है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। वो ज्यादातर इंटरेक्शन को पॉजिटिवली ले रहा होता है। वो अपने किसी भी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर पाता है और साथ ही साथ दूसरों को इंस्पायर करता है अपने जैसा बनने में। आपने देखा कुछ लोग होते होंगे जो बड़े ही इंस्पिरेशनल होते हैं किसी भी इंसान से बात करने में। जब भी वो किसी से बात करते हैं, इतने अच्छे से बात करते हैं कि आप चाहोगे यार काश मैं भी इसी की तरह बात करूं। उनके खुद के कनेक्शन काफी हेल्दी होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। इसीलिए काफी मैटर भी कर रहा होता है। जो लोगों के पास हाई इमोशनल इंटेलिजेंस रहता है, उनकी मेंटल हेल्थ भी बेटर रहती है, उनके रिलेशनशिप भी बेटर होते हैं और साथ ही साथ उन्हें काम में और ज्यादा सक्सेस मिल रही होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर किसी इंसान का आईक्यू हाई है और ईक्यू कम है तो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बट तुम्हें पता नहीं है आईक्यू में तुम्हारा कौन सा कॉम्पोनेंट है जो तुम्हें एक्चुअल में हेल्प करेगा। उदाहरण के लिए मान लो तुम्हारा आईक्यू बहुत ज्यादा हाई है, बट तुम एक ऐसी जगह पे पैदा हुए हो जहां पे तुम्हारे आईक्यू को स्टिमुलेट करने के लिए कोई चीज ही नहीं है ना। तुम एक मान लो सोमालिया जैसे कंट्री में पैदा हुए हो जहां पे उतनी फैसिलिटीज नहीं है, तो तुम्हारा आईक्यू हाई होने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा। बट ईक्यू हाई है तो तुम वहां पे जो सोशल इंटरेक्शन है उसको अच्छे से फेस कर पाओगे और अपनी लाइफ को और अच्छा बना पाओगे। बिकॉज ये जो ईक्यू है वो काफी फ्लेक्सिबल होता है। वो तुम्हारे जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में मदद कर रहा होता है, तुम्हें और ज्यादा एम्पैथिक बनाता है, जो कि अकेला आईक्यू नहीं सिखा सकता। वो तुम्हें पॉइंटर जरूर दे देगा लेकिन तुम्हें वहां से गो थ्रू नहीं कराने देगा। अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस की न्यूरो साइंस को समझे तो देखो, मेनली इमोशनल इंटेलिजेंस में ना अलग अलग ब्रेन के सेक्शन वगैरह इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे अमाइगडाला जो कि हमारे इमोशंस को प्रोसेस करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का आगे का हिस्सा जो डिसीजन मेकिंग को प्रोसेस करता है, और साथ में मिरर न्यूरॉन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं कि हम जिससे दूसरे इंसान को समझ पाते हैं और उसके बिहेवियर को भी मिमिक कर पाते हैं। हमारा जो इंसानी दिमाग है वो इमोशनल इंटेलिजेंस को एक्सपीरियंसेस के साथ और साथ ही साथ सेल्फ रिफ्लेक्शन के साथ सीख पाता है। मतलब तुम जब बैठ के जितना ज्यादा अपने आप को और समझते जाते हो, ठीक है, लिखते जाते हो अपने बारे में, दूसरों के बारे में, दूसरों के जो इंटरेक्शन है उनको और ज्यादा प्रोसेस करते हो, एक्सपीरियंसेस नए लेते हो नए नए प्रकार के लोगों के साथ, उतना ही तुम्हारा इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ने लग जाता है। तो अब सवाल आता है कि क्या तुम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हो? आंसर है हाँ, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस फिक्स नहीं है, ये तुम समय के साथ डेवलप कर सकते हो। आईक्यू के साथ ऐसा नहीं है। आईक्यू तुम्हें बचपन में तुम्हारे एक सर्टेन एज तक जितने न्यूरॉन्स बनते गए, जितने बनने थे बन गए, अब आगे बढ़ नहीं सकते। वो कम जरूर हो सकते हैं लेकिन बढ़ नहीं सकते। लेकिन ईक्यू के साथ ऐसा नहीं है। ईक्यू समय के साथ बदलता रहता है, समय के साथ और ज्यादा बढ़िया होता रहता है। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो? सेल्फ रिफ्लेक्शन। हफ्ते में एक दिन बैठो और अपने बारे में सोचो, अपने बारे में ढंग से लिखो या फिर अपने आप को पूछो कि क्या मैं जो चाहता हूं मैं वो कर रहा हूं। मेरा रिलेशनशिप मेरे माँ बाप के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ, मेरे बॉस के साथ, जैसा मैं चाहता हूं वैसा चल रहा है या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। जरूरी नहीं कि हर एक चीज पॉजिटिव वाला ही आप ले रहे हो, आप अपने आप को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। क्या मेरे को गाना पसंद है या फिर मैं ये कर रहा हूँ? क्या मैं गाना इसलिए गाता हूँ बिकॉज मुझे किसी और को इंप्रेस करना है? क्या ये चीज मेरे लिए नेचुरली एक्सेप्टेड है या नहीं? मेरे इंटेंशन क्या है इस पर्टिकुलर काम को लेकर?
बहुत सारे सवाल आप अपने आप से कर सकते हो बिकॉज़ आप अपने आप को एक अलग-अलग डोमेन में एक्सप्लोर कर रहे हो और रिफ्लेक्ट ज़रूर कर रहे हो। इसके साथ आप माइंडफुल रह सकते हो कि आप अभी प्रेज़ेंट में ज़्यादा जीते हो एज़ कम्पेयर टू पास्ट में या फिर फ्यूचर में। बिकॉज़ पास्ट आपको डाटा देता है, फ्यूचर आपको चैलेंजेस देता है एनालाइज़ करने के लिए। साथ ही साथ आप किसी भी सोशल सिचुएशन में जहाँ पे आपको लोगों से बात करनी है, आप और ज़्यादा एम्पैथी प्रैक्टिस कर सकते हो। दुनिया को उनके नज़रिए से देखने की कोशिश कर सकते हो और साथ ही साथ एक्टिव लिसनिंग कर सकते हो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि कब ये चुप और मैं बोलूँ। नहीं, वो नहीं करना चाहिए। आपको सामने वाले को सुनना चाहिए बिकॉज़ जब आप सुनते हो, आप उनके वर्ड से अपने आप को भी एक्सप्लोर करते हो। साथ ही साथ आपको स्ट्रेस मैनेज करना चाहिए और कुछ हेल्दी हैबिट्स ज़रूर अपनी लाइफ में डालनी चाहिए। हेल्दी हैबिट्स आपको ऑलरेडी पता है। नहीं पता है तो आप गूगल कर लो अगेन चैटजीपीटी से पूछ लो, वो बता देगा। साथ ही साथ आपको लेना है फीडबैक। अब फीडबैक या तो आप अपने आप से ले सकते हो, जो कि आपको काफ़ी वेग और बायस्ड फीडबैक मिल जाएगा कई बार। या फिर आप अपने किसी काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड से, या फिर अगर आपके माँ-बाप हैं, जो आपको समझते हैं और आपके ऐसे सवालों को समझ सकते हैं, देन आप उनसे फीडबैक लो कि मैं इस तरीके से सोचता हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, क्या मेरे इमोशंस ठीक रहते हैं, वगैरह-वगैरह। कोई बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है, बहुत अच्छे से जानता है आपको, बहुत क्लोज़ है, उससे आप पूछना। वरना होगा क्या, जब आप ऐसे लोगों से पूछोगे, आपको जानते नहीं है उतना अच्छा या फिर इस सवाल को ही नहीं समझ पाए, तो आपको एक वेग आंसर मिलेगा जो आपको और ज़्यादा परेशान करेगा। क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंसेस से ही सीखोगे। जब उनका फीडबैक इतना अजीब होगा तो आपका एक्सपीरियंस भी खराब होगा। सो इमोशनल इंटेलिजेंस आपको आपके लाइफ के चैलेंजेस में आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आप दूसरों से अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे और ये जो स्किल है, इसको आप जितना इम्प्रूव करोगे तो आपकी पर्सनल साथ ही प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये सिर्फ आपको स्मार्ट नहीं बनाएगी, लेकिन साथ ही साथ वाइज बनाएगी और साथ ही साथ हम्बल बनाएगी। जो आप बड़े-बड़े लोगों के अंदर देखते हो कि कितना सारा कुछ कमाने के बाद, एग्जांपल शाहरुख खान, इतने ज़्यादा बड़े स्टार होने के बावजूद वो इतने ज़्यादा हम्बल क्यों है? बिकॉज़ मे बी उनका इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है। और मे बी ऐसा नहीं हो, बिकॉज़ ऑफ कोर्स हम मे बी पे जीते हैं, ठीक है? और आपको भी हमेशा सस्पिशन ज़रूर रखना चाहिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक मैं मिलता हूँ किसी और दिन, तब तक के लिए बाय बाय।